जो लोग जो निशक्त फौजों ने काम करने के बाद जब जोखिम उठाते उठाते कभी वो खुद जख्मी हो जाते हैं तो नौकरी छोड़ के सुपर एनिमेशन जिनको कहते हैं वो सुपर एनिमेशन के जरिए वो काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा पेंशन मिलेगी। अब ये सरकार जिस सरकार ने फौजों की नाम बार बार कहते हुए चुनाव लड़े थे वो सरकार आज ये जो हमारे जो निशक्त फौजी हैं उनके ऊपर टैक्स लागू कर रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है सर। उसके बाद ये सरकार कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन अभी देखा जा रहा है 1 रैंक 5 पेंशन। क्या दूसरी बात मोदी सरकार पर जमकर बरसा दबंग नेता। जी हां, पेंशन धारकों की आवाज उठाकर एक दबंग नेता यहां पर आप देख सकते हैं। मोदी सरकार ने जो फौजियों के नाम पर वोट बटोरे गए और फौजियों को पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन का जो है वादा करके किस तरह से मुकरी सरकार, और अब जब 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन करने का टाइम आया तो किस तरह से मुंह छुपाती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार। भरे सदन में मोदी को यहां पर बेरहमी से देख सकते हैं किस प्रकार मोदी सरकार को खदेड़ा गया इस दबंग नेता के द्वारा। हमारे सभी पेंशनधारकों की जो OROP 2 रिवीजन होना है उसको लेकर दबंग नेता ने मोदी सरकार का सारा भूत उतार दिया। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को आप पूरा देखिएगा, हम पूरा अब दिखाएंगे किस प्रकार से अधीर रंजन ने मोदी सरकार को खदेड़ा और मोदी किस तरीके से बस देखते ही रह गए। पूरी वीडियो क्लिप देखिएगा और दोस्तों आपके जो मन में राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं। मैं एक बात पूछना चाहते हैं जयशंकर जी से कि जब हिंदुस्तान से एक नहीं एक के बाद एक भारी तादाद के सारे लोग हिंदुस्तान की सारे बैंकों को लूटकर देश से भाग रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। कैरिबियन सी के बगल में, कैरिबियन सी के किनारे में बैठते हुए वो लोग मस्ती मार रहे हैं और हम यहां फेसबुक में, व्हाट्सएप में उनको देख रहे हैं। तो जरा हिंदुस्तान को लूटते हुए, हमारे देश को सारे धन को लूटते हुए हमारे देश छोड़ के जो आराम से बाहर घूमते हैं उन लोगों को खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ बिल में किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति अगर इसमें शामिल होगा तो उसका संपत्ति जब्त करने की आपको एक कानून चाहिए। कानून लीजिए ना, कानून तो हम देना चाहते हैं। अगर मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में 2-4 बात जरूर कहना चाहते हैं। जयशंकर जी, व्हाट इज द unequivocal definition of weapons of mass destruction? Please, I think complete. I do not have any idea. Unequivocal definition of weapons of mass destruction. I think it depends upon the creativity of the enemy. Before 9/11 in America, when Twin Tower was demolished, have we at that time imagined that a aircraft could be turned into a flying missile? So it depends upon the creativity of the enemy. So we have to prepare ourselves for any eventuality that should be done right at this situation. Because rogue states are there. AK Khan laboratories, I think, still existed somewhere in the world. So how India will be dealing with this kind of unforeseen situation? Here you are talking about person. A person cannot do anything on its own capacity. On the one hand, we are talking about state-sponsored terrorism that by implication indicates that some states must be behind the terrorist activity. So we know, even knowing everything, our hands are tied. We ought to plead in the international fora. Besides that, we can do nothing more. Even I would suggest the Honorable Minister and the Government of India that till date, from 1925 to 2017,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 international treaties on weapons of mass destruction have been signed. Geneva Protocol, Partial Nuclear Test Ban Treaty, Outer Space Treaty, Non-Proliferation Treaty, Seabed Arms Control Treaty, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, Biological Toxin Weapons Convention, Chemical Weapons Convention, Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है न्यूक्लियर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी अब तक ये नॉट इन फोर्स में है। 2021 साल हो गया, अब तक एंट्री इनटू फोर्स का जो डेट, वो डेट अभी तक नहीं पहुंचाया। मतलब ये जो सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट बैन ट्रीटी ये होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ। ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है? ये पुअर मैन्स एटम बॉम्ब, जो कन्वेंशनल एसिमेट्री को ऑफसेट करने के लिए स्मॉलर कंट्रीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे हम देखा कि इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये आज के नहीं, बहुत पुराने जमाने से ये बात आ रहे हैं। ये केमिकल वेपन, ये बायोलॉजिकल वेपन, ये आज की तारीख के नहीं है, लेकिन हमारे पास ये सबसे जूझने के लिए फायरवॉल क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास उतना इंटेलिजेंस है या नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत होते हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेरिका पे हमला होने के बाद सारे दुनिया सचेत हुए थे, उसके बाद हम भी सचेत होने लगे, लेकिन हमारे साधन है क्या? सिर्फ कानून पारित करने से इससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। और सारा आप मेजरमेंट लीजिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाओगे बिना हिचकिचाहट हम उनको समर्थन देते रहेंगे। चाहे आपको नेहरू जी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इंदिरा जी को अच्छा लगे या बुरा लगे, राजीव गांधी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन देश हम सबका है। हम देश की निर्माता में सबसे आगे रहे थे, आगे है, आगे रहूंगा। नमस्कार। Thank you. Honorable Minister Jaishankar ji. अब ये सरकार, जिस सरकार ने फौजों की नाम बार बार कहते हुए चुनाव लड़े थे, वो सरकार आज ये जो हमारे जो निशक्त फौजी हैं उनके ऊपर टैक्स लागू कर रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है सर। उसके बाद सर बात यह है कि अभी एक सर्कुलर जारी किया गया है सीबीडीटी से तरफ से। ये 24 जून 2019 में एक सर्कुलर जारी किया है, जो निशक्त हमारे फौजे हैं, वो जो उनके ऊपर जो पेंशन मिलने वाले थे, वो पेंशन के ऊपर कर लगाए जा रहे हैं, मतलब टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये निशक्त हमारे फौजों के ऊपर, जो निशक्त फौजों ने काम करने के बाद जब जोखिम उठाते उठाते कभी वो खुद जख्मी हो जाते हैं, तो नौकरी छोड़ के सुपर एनिमेशन जिनको कहते हैं, वो सुपर एनिमेशन के जरिए वो काम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा पेंशन मिलेगी। अब ये सरकार, जिस सरकार ने फौजों की नाम बार बार कहते हुए चुनाव लड़े थे, वो सरकार आज ये जो हमारे जो निशक्त फौजी हैं उनके ऊपर टैक्स लागू कर रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है सर। उसके बाद ये सरकार कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, अभी देखा जा रहा है 1 रैंक 5 पेंशन। सर दूसरे बात सर, आप पहले होम मिनिस्टर नोटिस दिया, सेंट्रल फोर्स जो है, सेंट्रल फोर्स को सर जब उनका देहांत होते हैं, मौत होते हैं, तो उनको शहीद की मर्यादा दिया जाए। ये 3-4 मुद्दा है, बड़ा मुद्दा नहीं है कि फौजों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। नोटिस दिया सेंट्रल फोर्स को, आप शहीदों की मर्यादा दिए, और सर 1 पेंशन 1 रैंक के बदले 1 पेंशन 5 रैंक मत कीजिए। ये 2-4 ज्यादा सर, ये नोटिस दिया है, हमें इतना मेहनत करने पड़े।